मिर्जापुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां हर दिन रौनक लगी रहती थी। मोहन का बिरयानी का ठेला। अरे मोहन भैया, आज तो बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। बस भैया, आप लोगों का प्यार और थोड़े मसाले, तभी तो ये स्वाद बनता है। मोहन एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी बिरयानी खाने आते थे। एक दिन एक अनजान आदमी उसके ठेले के पास आया। उसके कपड़े और बोलने का अंदाज बता रहा था कि वह किसी दूसरे गांव से आया है। अरे भाई, मटन बिरयानी है या चिकन बिरयानी? दोनों है भैया, आप बताओ कौन सी दूं? मटन बिरयानी की एक प्लेट लगा दो। मोहन ने जल्दी जल्दी एक गर्मा गर्म प्लेट तैयार करके उसको दी। वह आदमी बिरयानी खाने लगा। कुछ देर बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, भाई, तुमने इसमें टमाटर डाला है क्या? हाँ भैया, टमाटर, प्याज, मिर्च और कई तरह के मसाले डालते हैं, तभी तो स्वाद आता है। भाई, एक बार हमारे हैदराबाद आकर असली बिरयानी खाओ। वहां की असली बिरयानी में ये टमाटर वमाटर नहीं डालते। ये जो तुम बना रहे हो ना, ये तो नकली है। इतना कहकर वह आदमी पैसे देकर चला गया। उसकी बात मोहन के दिल में चुभ गई। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। पास खड़े एक ग्राहक ने कहा, अरे मोहन भैया, उसकी बात का बुरा मत मानो। आपकी बिरयानी तो सबसे बढ़िया है। आपकी बिरयानी में जो स्वाद है वो कहा हैदराबादी बिरयानी में। हमें तो बस आपकी टमाटर वाली बिरयानी ही पसंद है। दिन भर लोग आते रहे, बिरयानी खाते रहे और उसकी तारीफ करते रहे। खुश होकर उसने मन ही मन कहा, मेरी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी से कम थोड़ी है। मिर्जापुर के लोगों को तो यही टमाटर वाली पसंद है। यही सोचते हुए मोहन अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन रोज की तरह मोहन ने फिर से ठेला लगाया। आज तो कल से भी ज्यादा बढ़िया बनी है बिरयानी। लेकिन समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे। मोहन बार बार रास्ते की ओर देखता रहा, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले की तरफ नहीं आया। अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी देर में तो मेरी एक देगच्ची खत्म हो जाती थी। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। उसी समय एक आदमी वहां से गुजर रहा था। मोहन तुरंत उसके पास गया। अरे भैया, जरा बताना, आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए? अरे मोहन, तुम्हें पता नहीं क्या? क्या पता नहीं? सेठ ने गांव में नया बिरयानी का ठेला खुलवाया है। सब लोग वही बिरयानी खाने गए हैं। मोहन चौंक गया। क्या? सेठ खुद ठेला चला रहा है? अरे नहीं भाई, सेठ क्यों चलाएगा? उसने बाहर से एक बावर्ची बुलाया है। वो हैदराबादी बिरयानी बनाता है और लोग कह रहे हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है। आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। देखना तो पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या खास है उसमें। मोहन तुरंत उस नए ठेले को देखने के लिए भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे कोई ठेला नजर नहीं आया। पास से गुजरते एक आदमी ने मजाक में कहा, क्यों मोहन, हैदराबादी बिरयानी खाने आए हो क्या? नहीं, बस देखने आया था। वो ठेला कहाँ है? अरे उसकी तो सारी बिरयानी खत्म हो गई। वो तो अब चला गया, कल फिर आएगा। मोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह वापस अपने ठेले की तरफ लौट आया। ऐसा क्या है उस हैदराबादी बिरयानी में जो मेरे अपने गांव वाले भी मुझे छोड़कर वहां जा रहे हैं? उधर सेठ के बड़े घर में खुशी का माहौल था। सेठ का नया बावर्ची रघु बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। सेठ जी, आज तो कमाल ही हो गया। हमारी हैदराबादी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आई। एक एक प्लेट के लिए लाइन लग गई थी। हाँ रघु, ये तो अच्छी बात है, लेकिन गांव में एक और बिरयानी वाला भी है, मोहन। उसकी बिरयानी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि ग्राहक फिर से उसके पास चले जाएं। आप चिंता मत करिए सेठ जी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक बार जिसने हमारी हैदराबादी बिरयानी खा ली, वो कहीं और नहीं जाएगा। उधर मोहन अपने घर में चुपचाप बैठा था। उसकी पत्नी सीमा ने यह देखा तो पास आकर बोली,
क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। सीमा, आज पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सेठ ने नया ठेला खुलवा दिया है और सब लोग वहाँ की हैदराबादी बिरयानी खाने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप भी हैदराबादी बिरयानी बनाइए ना। पर मुझे कहाँ आती है हैदराबादी बिरयानी बनानी। गांव में कोई तो होगा जिसे आती होगी, आप थोड़ी छानबीन करिए। अब मोहन पूरे गांव में उस परिवार को ढूंढता रहा, गली गली, घर घर। लेकिन काफी देर बाद उसे पता चला कि वो परिवार तो कुछ समय पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। निराश होकर वह घर वापस आ गया। कोई बात नहीं, आप अपनी ही बिरयानी बनाइए। लोग कुछ दिन बाद जरूर आपके पास वापस आएंगे। आपकी बिरयानी में जो स्वाद है वो उस हैदराबादी बिरयानी में कहाँ। अगले 2 दिन मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले। उधर सेठ के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ लगी रहती थी। वह मन ही मन बोला, अब तो मैं दाम भी बढ़ा दूंगा। आखिर मेरी हैदराबादी बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं है। तीसरे दिन सुबह फिर से सेठ का ठेला सजा। खुशबू दूर तक फैल रही थी। आज से 10 रुपए और बढ़ा देता हूँ। लोग तो वैसे भी मेरे पास ही आएंगे। लेकिन वक्त बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। रघु परेशान होकर बोला, अरे ये क्या हो गया? आज कोई भी क्यों नहीं आया? लगता है सब लोग फिर से मोहन के पास चले गए। तुरंत मोहन के ठेले की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। वहां भी एक भी ग्राहक नहीं था। तभी मोहन ने उसे देखा। अरे भैया, आज तुम्हारी बिरयानी बहुत जल्दी खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ, अभी तक एक प्लेट भी नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा सब लोग गए कहाँ। मोहन भी हैरान हो गया। अरे हमारे गांव में तो सिर्फ हम 2 ही बिरयानी वाले हैं, ना तुम्हारे पास ग्राहक ना मेरे पास, तो गए कहाँ? दोनों गहरी सोच में पड़ गए। तभी दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। दोनों तुरंत उसके पास गए। अरे भैया, आज बिरयानी खाने क्यों नहीं आए? अरे अभी अभी पेट भरकर खा कर आ रहा हूँ। कहाँ खाई? पास के गांव से एक आदमी आया था रिक्शा में बिरयानी लेकर। सिर्फ 50 रुपए में हैदराबादी बिरयानी दे रहा था और स्वाद भी जबरदस्त। ये सुनते ही मोहन और रघु दोनों के होश उड़ गए। मोहन और रघु बिना देर किए उस जगह पर गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, दोनों ठिठक गए। एक आदमी टेबल पर बड़े बड़े पतीलों के साथ खड़ा था और उसके चारों तरफ गांव वालों की भीड़ लगी थी। वाह भाई, मजा आ गया। ऐसी मसालेदार बिरयानी हमने पहले कभी नहीं खाई। सच बताओ भाई, ऐसी लजीज बिरयानी कैसे बनाते हो? अरे ये तो वही आदमी है, कुछ दिन पहले मेरे ठेले पर आया था और कह रहा था कि हैदराबादी बिरयानी में टमाटर नहीं डालते। उधर एक ग्राहक खुशी से बोला, भाई इसमें चिकन के पीस इतने मुलायम हैं और मसाले इतने दमदार, पूछो ही मत। अब से मैं रोज यहीं आऊंगा बिरयानी लेकर। आप लोग भी रोज यहीं आना। अरे हाँ भाई, अब हम कहीं और बिरयानी खाने नहीं जाएंगे, बस तुम्हारे पास ही आएंगे, असली हैदराबादी बिरयानी खाने। यह सुनकर मोहन और रघु दोनों के चेहरे उतर गए। रघु वापस घर गया और सेठ को सारी बात बता दी। ठीक है, जाने दो। वैसे भी बिरयानी बेचकर कोई खास मुनाफा नहीं होता था। मुझे इस ठेले की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन के लिए यह सिर्फ एक ठेला नहीं था, यही उसकी रोजी रोटी थी। आप चिंता मत करिए, अगर बिरयानी का ठेला नहीं चला तो कोई और काम कर लेंगे। नहीं सीमा, अब मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि सारे गांव वाले उस हैदराबादी बिरयानी को भूल जाएंगे। कुछ दिनों तक वह अजनबी आदमी रोज आता रहा और अपनी हैदराबादी बिरयानी बेचता रहा। हर दिन उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। गांव के लोग अब उसकी बिरयानी के दीवाने हो चुके थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह से ही लोग उसी जगह जमा होने लगे जहां वह अजनबी अपना ठेला लगाता था। एक आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, अरे भैया,
आज वो बिरयानी वाला अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा तो बहुत मन था आज उसकी बिरयानी खाने का। हाँ यार, वो तो कभी लेट नहीं होता। पता नहीं आज क्या हुआ। शायद कोई काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आया होगा। चलो कोई बात नहीं, कल तो जरूर आएगा। लोग थोड़ी देर इंतजार करके अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन फिर वही उम्मीद, फिर वही इंतजार, लेकिन इस बार भी वह अजनबी नहीं आया। लगता है उसने बिरयानी बेचना बंद कर दिया, अब शायद नहीं आएगा। अरे यार, अब क्या करेंगे? उसकी बिरयानी खाने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि अब बिरयानी कहीं नहीं मिल रही। एक आदमी ने सुझाव दिया, चलो सेठ के पास चलते हैं, उससे बोलते हैं कि फिर से अपना ठेला शुरू करें। मोहन से तो उसकी बिरयानी ज्यादा अच्छी थी। कुछ लोग तुरंत सेठ के घर पहुंचे। सेठ जी, आप फिर से बिरयानी का ठेला शुरू कर दीजिए ना। नहीं भाई, अब मेरा मन नहीं है इस काम में। वैसे भी इसमें कोई खास फायदा नहीं था। लोग निराश होकर वापस लौट आए। तो अब क्या करें? लगता है अब मोहन के पास ही जाना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर मोहन के घर की ओर चल पड़े। घर के बाहर पहुंचकर एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे मोहन, ओ मोहन, घर पर हो क्या? अंदर से सीमा बाहर आई। बहन जी, मोहन है क्या? हमें उससे बात करनी है। नहीं जी, वो तो बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव में। यह सुनते ही सभी गांव वाले मायूस हो गए। अगले दिन मिर्जापुर के लोग निराश बैठे थे। चौपाल पर कुछ लोग चुपचाप बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक युवक दौड़ता हुआ आया। अरे भाई जल्दी चलो, वो हैदराबादी बिरयानी वाला फिर से आ गया। सभी लोग जल्दी से उसी जगह पहुंचे। आज उस अजनबी ने एक नया चमचमाता ठेला लगाया था। अरे भाई, हमें तो लगा था तुमने बिरयानी बेचना छोड़ दिया, अब नहीं आओगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, बस नया ठेला बनवा रहा था, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा हुआ आ गए। चलो अब जल्दी से एक प्लेट बिरयानी खिला दो। अजनबी ने जल्दी जल्दी सबको बिरयानी परोसनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में लोग फिर से उसी पुराने स्वाद में खो गए। वाह, वही लाजवाब स्वाद। मजा आ गया भाई। तभी अचानक ठेले वाले ने ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, अब से बिरयानी के दाम बढ़ गए हैं। अब से एक प्लेट बिरयानी के 500 रुपए लगेंगे। सब लोग चौंक गए। क्या? अरे भाई, मजाक कर रहे हो क्या? 500 रुपए? अरे भाई, बिरयानी बनाने में बहुत खर्चा आता है, और ऊपर से चिकन के दाम भी बढ़े हैं। अरे भाई, 50 रुपए से सीधे 500 रुपए? इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई? नहीं भैया, अब यही रेट है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मजबूरी में लोगों ने पैसे दिए और चले गए। अगले दिन अजनबी आदमी बड़े उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर आया। अब तो 500 रुपए में बिरयानी बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन, फिर भी एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। तभी वहां से 2 गांव वाले गुजर रहे थे। अरे भाई, अब तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा। हमारे मोहन भैया ने भी अब असली हैदराबादी बिरयानी बनानी सीख ली है, और वो तुमसे भी अच्छी है। ये सुनते ही अजनबी चौंक गया। क्या? मोहन और हैदराबादी बिरयानी, वो भी मुझसे अच्छी? वह तुरंत मोहन के ठेले की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से बिरयानी खा रहे थे। अरे भाइयों, ये मोहन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इसे हैदराबादी बिरयानी बनानी ही नहीं आती। अच्छा, तो एक काम करो, खुद खाकर बता दो ये असली है या नहीं। हाँ लाओ, अभी बताता हूँ। मोहन ने शांत भाव से एक प्लेट बिरयानी उसके सामने रख दी। जैसे ही अजनबी ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। मोहन, ये तो सच में कमाल की बिरयानी है। इतनी लाजवाब बिरयानी तुमने कैसे बनाई? कहां से सीखी? हमारे गांव में पहले एक
हैदराबाद से आया परिवार रहता था। अब वो पास के गांव में है। मैंने उनसे ही सीख ली। सच में मोहन, यही असली हैदराबादी बिरयानी है। मैंने लालच में आकर तुम्हारी बदनामी की, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मोहन का ठेला फिर से चलने लगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा। अब उसकी बिरयानी पूरे इलाके में असली हैदराबादी बिरयानी के नाम से मशहूर हो गई। और उस दिन से मिर्जापुर में एक सीख हमेशा याद रखी गई। सच्चा स्वाद और ईमानदारी कभी हार नहीं सकती।